मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपकी रेड लाइन फिर से क्रॉस हो गई है। खवातीन मेरी रेड लाइन है, मैं किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगी। लाहौर पुलिस ने 2 खवातीन को गिरफ्तार किया था, अपनी कस्टडी में रखा हुआ था और दौराने कस्टडी ही दोनों हलाक हो गए। ये कहा गया कि दोनों खवातीन जो हैं उन्होंने नशा किया हुआ था और ओवरडोज की वजह से वो मर गई। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद लाहौर पुलिस के दावों की कली खुल गई है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले की मुबैना तौर पर वीडियो है, जिसमें आप इन दोनों खवातीन को देख सकते हैं। एक शख्स उनकी वीडियो बना रहा है। आज हमारे घर में आई हैं 2 औरतें, मेरे भाई की बीवी से देवर पैसे निकलवा लिए, मैं मल्लेदार ने पकड़ लिया। उसके बाद ये खवातीन उस शख्स को कह रही हैं, ये जो वीडियो बना रहा है ये भी हमारे साथ मिला हुआ है, और दोनों खवातीन कह रही हैं कि ये हमारे साथ हिस्सेदार है। मल्लेदार ने पकड़ लिया, वो अंदर से चीरे भी ला गए। ये दोनों खवातीन इस दारे फानी से कूच कर गई हैं पुलिस कस्टडी में। काश मैं इनके चेहरे आपको दिखा सकता। ये कहीं से भी नशे में धुत नहीं लग रही, ये बिल्कुल चाको चौबंद है और बिल्कुल इनकी जुबान भी नहीं लड़खड़ा रही, इनका जिस्म भी नहीं लड़खड़ा रहा। और वीडियो बनाने वाला जो उन पर इल्जाम लगा रहा है, आगे से वो ठक ठक करके उनको जवाब दे रही है। मल्लेदार ने पकड़ लिया, वो अंदर से चीरे भी ला गए। लाहौर पुलिस ने अपने ऑफिशियल मौकिफ में ये बताया है कि दोनों खवातीन जो हैं ये ओवरडोज की वजह से पुलिस कस्टडी में मर गई। जबकि अगर आप इस वीडियो को देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि खवातीन ने किसी किस्म का कोई नशा नहीं किया हुआ, और अगर इन्होंने कोई नशा किया भी था या ओवरडोज थी तो आप इनको MLC के लिए हॉस्पिटल पहले क्यों नहीं लेकर गए, आप इनको थाने में क्यों ले गए। और दूसरा सवाल ये है कि पर्चे में लिखा हुआ है कि 15 की कॉल हुई, तो 15 की कॉल रिकॉर्डेड होती है। उस रिकॉर्डेड कॉल को भी लाहौर पुलिस जो है पूरी दुनिया के सामने रख दे, जिसमें कॉलर ने कहा होगा कि यहाँ पर 2 नौसरबाज खवातीन आ गई हैं, इनको पकड़ लें। फिर लाहौर पुलिस ने इनके साथ लेडीज कांस्टेबल्स क्यों नहीं भेजे? पर्चे में भी किसी लेडीज कांस्टेबल का जिक्र नहीं है, और पूरे लाहौर के थानों में अब तो लेडीज कांस्टेबल अवेलेबल है। तो जब लेडीज कांस्टेबल साथ नहीं गई तो आपने मामले को मजीद मशकूक बना दिया। दूसरी चीज देखिए, 15 की कॉल हुई 2:30 बजे दिन में, और जाए वकुआ का थाने से फासला है तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर। मतलब अगले 15-20 मिनट या आधे घंटे में ये थाने पहुंच गई। लेकिन पर्चा दर्ज हो रहा है 4:50 पर, यानी ये पुलिस की कस्टडी में 2 घंटे 20 मिनट तक रही हैं। अब लाहौर में लिटन रोड थाना है जहां पर खवातीन से रिलेटेड तमाम मामलात को देखा जाता है। अब पुलिस का कहना ये है कि इन खवातीन को ले जाया जा रहा था, मुंतकिल किया जा रहा था लिटन रोड थाने में, कि अचानक इनकी तबीयत खराब हुई और दोनों ही मर गए, क्योंकि दोनों ने नशा किया हुआ था और ओवरडोज ली हुई थी। अगेन ये दोबारा वीडियो देखिए, इनकी बातें सुने, ये कैसी हशाश बशाश चाको चौबंद है। मल्लेदार ने पकड़ लिया, वो अंदर से चीरे भी ला गए। इनकी वीडियो को देखने के बाद कोई बंदा नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई नशा किया हुआ था। अब इनमें से जो एक खातून है, उसकी 4 माह की शीर खार दूध पीती हुई बच्ची है। खवातीन के वुरसा ने यह भी इल्जाम लगाया कि हमारी बच्चियों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, उनको तशद्दुद किया गया है। इन्होंने बहुत मारा होया वे, मुंह चो खून बच्चियां दे वगदा रहा, बच्चियां तो जुल्म ही बड़ा कीता है। लवाहिकीन ने मजीद कहा कि पुलिस ने हमें कॉल करके कहा कि आप लोग कहें कि ये मंशियात इस्तेमाल करती हैं या इन्होंने मंशियात की कोई डोज ली हुई है। कहते ने भी तुसी कहो बच्चियां नशा करदियां ते ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ना छड़ देवांगे। अब ये पुलिस की कस्टडी में मर गई हैं। पुलिस की कस्टडी में मरने वाला खा वो मर्द हो या औरत, उसकी तहकीकात FIA करती है। तो मेरा ये पुलिस से सवाल है कि क्या आपने किसी किस्म की कोई समरी लिखी है FIA को, कोई रेक्विजिशन लिखी है कि इस केस को टेकअप कर लें? अगर पुलिस अपना कोई मौकिफ देना चाहती है तो इस सवाल का जवाब दे दे। सवाल ये है कि आपने कोई लेडीज पुलिस कांस्टेबल साथ क्यों नहीं भेजी 15 की कॉल पर? अगर भेजी है तो उसका भी कोई आप जवाब दे दें। 2:30 बजे का वकुआ था और 4:50 पर, यानी 2 घंटे 20 मिनट के बाद आपने पर्चा दर्ज क्यों किया, जबकि जाए वकुआ का थाने से फासला सिर्फ 1.5 किलोमीटर है? आप इसका भी जवाब दे दें। ये सवालात हमने वीडियो में रख दिए हैं। कोई भी पुलिस का आला ऑफिसर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है या मेरे साथ दू बदू बैठकर इंटरव्यू करना चाहता है तो वो आए, मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है।
और तो डीआईजी ऑपरेशन साहब ने कह दिया है कि मगरिब के बाद कोई भी कंप्लेनेंट या कोई भी एक्यूज्ड औरत जो है उसको थाने के अंदर ना रखा जाए। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि हमारे थानों में जिनसी दरिंदे बैठे हुए हैं, लिहाजा औरतों को अपनी इज्जत अगर बचानी है तो वो मगरिब के बाद आई ना। इन लोगों की कोई गारंटी नहीं है। मतलब आपने अपनी ही फोर्स को इतना डीमोरलाइज्ड कर दिया है कि बजाय इसके आप कुएं में से कुत्ता निकालें, आप पानी निकालने पर लगे और पूरी फोर्स को इस वक्त डीमोरलाइज्ड कर दिया है। और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा बेटियों को लेकर इतनी कंसर्न है। ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने एक फूड पांडा राइडर के साथ गुफ्तगू की और उनको कहा कि मुझे भी ये बाइक चलाना सिखा दें। मोटर बाइक चलाना कहाँ से? मुझे भी सिखा दो। I want to do that also. फिर बाद में उसको सेफ्टी हैंडल दिया। मैडम इस तरह की कितनी राइडर्स हैं जो अपने घरों की बेटियां नहीं बेटे हैं, अगर उनको मगरिब के बाद कोई छेड़ेगा तो डीआईजी साहब ने तो कहा है कि मेक श्योर करें कि वो थाने के अंदर ना आए। तो इनकी दादरसी कौन करेगा? मेरी बेटियों के लिए, बहनों के लिए पंजाब सेफ सूबा हो। जब सड़क पे निकले तो उनको मैली आंख से देखने वाला कोई ना हो। इसी तरीके से मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि एक 20 साल की बाहिम्मत लड़की ऊबर चलाती थी, तो मैंने जब उसकी स्टोरी सुनी मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो दिन के टाइम अपनी पढ़ाई करती थी और शाम को ऊबर ड्राइव करती थी। और उस लड़की ने मैडम को क्या कहा? सुबह को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है और शाम को ड्राइविंग करके ऊबर शायद चलाती है। उसने कहा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे पंजाब की बेटियों के लिए ना सेफ एनवायरनमेंट होगा। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए और इट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। और दूसरी तरफ डीआईजी साहब कहते हैं कि मगरिब के बाद खवातीन एक्यूज्ड या कंप्लेनेंट ना आ सके। तो मेरी वो ऊबर वाली बहन, खुदा ना खास्ता आप ऊबर चलाती हैं, इस मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर कोई शख्स आपको हिरासा कर दे तो आपने इंतजार करना है सुबह होने का, क्योंकि आप शाम के टाइम ऊबर चलाती हैं। ये हमें मैडम ने ही बताया है। अगले दिन जाकर आपने अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है पुलिस स्टेशन। शाम को ड्राइविंग करके ऊबर शायद चलाती है। उसने कहा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे पंजाब की बेटियों के लिए ना सेफ एनवायरनमेंट होगा। और आखिर में वो जो ज़हनी माजूर बच्ची थी जिसके साथ जिना बिल जबर हुआ वो मगरिब से पहले हुआ, यानी 1 बजे हुआ। ये दोनों खवातीन जो हैं इनको भी दोपहर के वक्त विदाउट लेडीज पुलिस कांस्टेबल उठाया गया और इन दोनों के इंतकाल हुए। ये भी मगरिब से पहले था। बजाय इसके कि आप अपने आप को ठीक करें, आप इन औरतों के मगरिब के बाद थानों में आने पर पाबंदियां लगा रहे हैं। अब ये मैडम का भी है ना औरतों के हवाले से, और ये डीआईजी साहब का भी है ना। अब इन दोनों का टकराव है जिसकी वजह से पुलिस भी शदीद डीमोरलाइज्ड है और औरतों में भी अजीब किस्म की इनसिक्योरिटी आ गई है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान।